हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने पावर बीआई पे एक डैशबोर्ड क्रिएट किया था। और डेटा एनालिसिस की सीरीज में हम लोग अब एक्सेल पे एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे रोल्स के अंदर सिर्फ एक्सेल पे ही आपको काम करना पड़ता है, लाइक एमआईएस। और बहुत सारे डेटा एनालिस्ट भी होते हैं, वो सिर्फ एक्सेल पे ही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि डैशबोर्ड सभी प्लेटफॉर्म में बनाना चाहिए। अगर पावर बीआई बनाना, पावर बीआई बना सकते हो, टैबली भी बनाना तो टैबली बना सकते हो। और क्योंकि एक्सेल बहुत लोग फ्रेंडली होते हैं, बहुत सारा डेटा सेट अपना उठाकर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जाना चाहते हैं। दैट्स वाई आप डैशबोर्ड अगर क्रिएट करना चाहो एक्सेल के अंदर, तो यू कैन क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड इन योर एक्सेल। सो एक ये डैशबोर्ड मैंने क्रिएट किया हुआ है, रियल एस्टेट एनालिटिक्स डैशबोर्ड का। और इसके अंदर टोटल प्राइस, टोटल सेल्स, मतलब कॉलम भी अलग अलग, बहुत सारे कॉलम्स हैं इसके अंदर। प्रॉपर्टी से कितनी अवेलेबल है, कितनी सोल्स है, सेल्स बाई लोकेशन, किस लोकेशन पे कितनी सेल्स हुई है वो है। एंड उसके बाद से लिस्टेड प्राइस वर्सेस सेल्स प्राइस, प्रॉपर्टी सोल्ड बाय एजेंट्स, कितने एजेंट से कितने सेल्स करी, कितने प्लॉट्स बेचे हुए हैं, एक हाउस जो भी है। एंड प्राइस बाय ईयर बिल्ट, कौन से ईयर बिल्ड के हिसाब से प्राइस में वेरिएशन कितना आ रहा है वो देखना है। एंड कितने अवेलेबल है मेरे पास सिटीज़ के अंदर, वो है उस क्लस्टर चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। एंड स्लाइसर भी काम है। अगर लेट सपोज कि आप किसी पर्टिकुलर रीजन पे रहते हैं, सिर्फ अपार्टमेंट देखना चाहते हो कितनी सेल्स हुई है, तो अपार्टमेंट देख सकते हो यहाँ पर। कॉमर्शियल देखना चाहते हो तो कॉमर्शियल देख सकते हो। मल्टीपल सेट करना चाहते हो तो मल्टीपल सेट कर सकते हो। अपार्टमेंट एंड कॉमर्शियल हाउस में देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। एंड लोकेशन पे फिल्टर भी लगा हुआ है कि अगर आपको सिर्फ मल्टी फिल्टर्स है, आपको लेट सपोज कि सिर्फ ऑस्टिन का देखना है तो सिर्फ आप ऑस्टिन का देख सकते हो कि मेरे पास ऑस्टिन में इतनी सेल्स हुई है, ये एवरीथिंग। तो ये स्लाइसर सभी पे काम कर रहा है। किस तरीके से क्रिएट करते हैं, बिकॉज पावर बीआई के अंदर तो स्लाइसर लगाना बहुत आसान होता है। सो हाउ कैन वी कनेक्ट द स्लाइसर ऑफ ऑल द चार्ट्स इन द पावर बीआई, सॉरी, इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स। तो वो भी सीखेंगे, और किस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करना। और डैशबोर्ड एक्सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ पावर पीवट टेबल के थ्रू बनता है। एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा का आप एक बोल सकते हो डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट है विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ क्लीनिंग पार्ट्स को भी देखेंगे कि कुछ डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं पावर विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग डेटा लोड कर लेते हैं। डेटा मेरे पास कुछ है और ये CSV फॉर्मेट में डेटा है, तो कुछ उस डेटा को पहले मुझको अरेंज करना पड़ेगा ताकि मैं एक्सेल के फॉर्म में देख सकूँ, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा पे चलते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम पे चलते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम पे चलने के बाद, यहाँ पर जैसे देखता हूँ मैं, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये सब टैब से सेपरेटेड था तो उसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड फिनिश करते हैं। तो डेटा मेरा कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। एंड उसको ऑटो कॉलम विड्थ करते हैं, ऑल्ट HOI करते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हो। एंड जैसे जब आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, डेटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ पाइथन बना रहे थे, तो उसके अंदर डेटा क्लीनिंग बहुत मेजर पार्ट था कि डेटा क्लीनिंग कैसे करें अपने डेटा सेट्स की। क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो तो एक्यूरेट आंसर और बहुत कम आउटलायर के साथ अगर डेटा एनालिसिस करनी होती है, तो आपको एक आउटलायर फ्री और नल फ्री डेटा सेट होना चाहिए, ताकि आप एक एक सही एनालिसिस के रिजल्ट तक पहुंच सके। तो उस केस में अब मुझे अगर इसके अंदर एनालिसिस करनी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फिल भरना है, मुझे कुछ भरना है, फिल एने करना है, क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यूज है, यहाँ पर वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज नहीं है। एंड डेट सोल्ड एंड सेल्स प्राइस विल बी वेरी इफेक्टिव कॉलम इन माई दिस डेटा सेट, क्योंकि एनालाइज करेंगे तो हम लोग सेल्स प्राइस पे तो एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर नहीं होगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी, तो मेरी एनालिसिस भी आउटलायर फुल होगी। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब एरर फुल होगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल A करते हैं, इसको हम लोग पावर क्वेरी एडिटर पर लेके चलते हैं, ताकि हम लोग इसमें थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग का पार्ट भी कर सकें। और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। ओके जैसे करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा पावर क्वेरी एडिटर का। एंड नाउ अब यहाँ पर आप सारे चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करने हैं आपको डेटा टाइप्स। यही सेम चीज़ पावर बीआई के टैब पे भी खुलती है। अगर आप पावर बीआई का क्वेरी एडिटर यूज़ करते हो तो आपको सेम इंटरफेस दिखता है, सारे ट्रांसफॉर्मेशन सेम आपको दिखते हैं। एंड सबसे पहली बात कि अगर मुझे ये जो डेट लिस्टेड है, इसका जो डेटा टाइप है यहाँ पर, इसका डेट एंड टाइम है, तो मैं इसको चेंज करूँगा डेटा। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी आप चेंज करोगे वो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के ऊपर यहाँ पे काउंट दिखाई पड़ेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चेंज टाइप करता हूँ, इसको मैं डेट करता हूँ। जैसे डेट करूँगा तो यहाँ पर जो भी आप देखोगे रिकरेंट रिप्लेस करंट बोलेगा, तो यहाँ पर जैसे वो तो करंट डेटा टाइप आप चेंज करो, तो इसका भी डेटा टाइप चेंज करेंगे, उसको भी डेट करेंगे। एंड उसके बाद से अब क्या करना है मुझे कि यहाँ जहाँ पर नल है वहाँ पर कुछ भर देता हूँ। मैं इसकी प्रीवियस वैल्यू को भर देता हूँ, मतलब फॉरवर्ड फिल, जो पांडास में फॉरवर्ड फिल होती है
या बैकवर्ड फिल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड फिल भरने वाला हूँ, यहाँ पर क्या बोलूँगा फिल, और इसको मैं डाउन करूँगा, जो भी ऊपर वैल्यू होगी उसके नीचे सेम वैल्यू आ जाएगी। एंड यही काम मैं सेल्स प्राइस में भी करने वाला हूँ, फिल करने वाला हूँ एंड डाउन पे क्लिक कर दूंगा, तो सारी की सारी जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वही रेप्लिकेट कर जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है जी, ना इट इज़ डन, एवरीथिंग इज डन आई थिंक। और मुझे इतनी क्लीनिंग का पार्ट करना है, बाकी क्लीनिंग का पार्ट के ऊपर ये स्पेसिफिकली वीडियो नहीं है। अगर आप बोलोगे कि एक्सेल के अंदर कैसे पावर क्रिएटर की मदद से डेटा को कैसे क्लीन करा जा सकता है और एनालिसिस के लायक बनाया जा सकता है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हम बना सकते हैं। यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। और बाय द वे बाकी मेरा जो एनालिसिस के पार्ट पे जितना मुझे क्लीनिंग करना था मैंने वो कर लिया, और मैं सिंपल क्लोज एंड लोड कर दूंगा। क्लोज एंड लोड करते एक नया मेरे पास शीट बन के तरह तैयार हो जाएगा। एक रियल शीट मेरा ये पुराना वाला शीट है, और ये टेबल 1 नाम से एक नया शीट जो क्लीन डेटा सेट है, मतलब कि नल फ्री डेटा सेट है, नल नहीं है इसके अंदर। जो 2 कॉलम पे मैंने नल हटाया, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसका कोई काम नहीं है, रीनेम नहीं करता हूँ उसको, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सिंपल डिलीट। और टेबल 1 मेरे पास एक है, उसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ना। अब क्या करते हैं, अगर मैं अपने इस डैशबोर्ड पे बना के नजर डालूं तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक प्रॉपर्टी स्टेटस है, सेल्स बाय लोकेशन, लिस्टेड प्राइस, सेल्स प्राइस है, एवरीथिंग है। तो मुझे सबसे पहले लेट्स सपोज मैं प्रॉपर्टी स्टेटस की वैल्यूएशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात अपने कंट्रोल ए करेंगे और पीवट बनाएंगे। सबसे बाद पीवट बनाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट करते हैं आप। मैं ये समझ रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको पीवट बनाना आता हो, अगर नहीं बनाना आता तो आपको क्या करना है, पहले पूरे डेटा को सेट कर लेना है, कंट्रोल ए, उसके बाद इंसर्ट पे जाना है और पीवट टेबल पे जाना है। पीवट टेबल पे जाने के बाद आपकी पूरी सेलेक्टेड टेबल होगी, वहाँ पर इस तरीके से पॉपअप दिखाई देने लगेगा कि यहाँ की आपकी पूरी टेबल सेलेक्टेड है। टेबल 1 इस पूरे टेबल का नाम भी है, क्योंकि यहाँ पर टेबल 1 शो कर रहा है। एंड आपको न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे पीवट कहाँ बनानी है, तो मैं बोलूँगा कि अभी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डेटा ही बहुत बड़ा है, और इसी पे अगर बनाऊंगा तो काफ़ी डेटा सेट मेरा मैसी हो जाएगा, और मैं एनालिसिस भी सही से नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक नए वर्कशीट्स के ऊपर बनाऊंगा, न्यू वर्कशीट के ऊपर बनाऊंगा, और मैं सिंपल ओके कर दूंगा। ओके करूंगा तो एक नया वर्कशीट खुल के आ जाएगा, और मैं इस शीट का नाम चेंज कर लेता हूँ। इस शीट का नाम मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज पीवट, और पीवट कर देता हूँ, और यहाँ पे बन के तैयार हो गया। और मुझे देखना था कि कितने मेरे पास स्टेटस देखना था कि प्लॉट का स्टेटस क्या है, मैं प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, तो मैं प्रॉपर्टी स्टेटस उठाऊंगा और रोज पे डालूंगा। तो यहाँ पे अवेलेबल इंसाइड, और मैं किसी भी कॉलम को उठाऊंगा, लेट सपोज प्रॉपर्टी आईडी वाले को कॉलम को उठाता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये सम आ रहा है। तो इसका फील्ड सेटिंग चेंज कर दूंगा कि मुझे ये चेक करना है कितनी प्रॉपर्टी सोल्ड हो चुकी है और कितनी अवेलेबल है। तो उसको मैं यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपल काउंट बोल दूंगा, तो यहाँ पे काउंट कर दिया 741 इज अवेलेबल एंड 715 इज द सोल्ड प्रॉपर्टी। और मुझे इसका अगर विजुअलाइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट, देन वी कैन गो इनटू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा और मैं पाई पे क्लिक करूंगा, और सिंपल मेरा बन के तैयार हो गया। और मैं सारी की सारी विजुअलाइजेशन सारा डैशबोर्ड बना रहा हूँ, तो मैं एक अलग शीट बनाऊंगा और एक प्लस में क्लिक कर देता हूँ, और इस शीट का नाम जो मैं रखूंगा 2 कर देता हूँ, और इस शीट का नाम मैं रखने वाला हूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, और एंटर करता हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया। एंड उसके बाद से इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ से मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, इट इज़ डन। और उसके बाद से मुझे इसका, जैसे अब मैं अपने पुराने वाले में मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज का ऑप्शन दिखा रहा था, मुझे परसेंटेज का भी ऑप्शन देखना है भाई। तो यहाँ पर मैं चलूंगा, देखता हूँ कि किस चार्ट के अंदर परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है। आई थिंक ये मुझे मिल गया, परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा दूर करूंगा ताकि थोड़ा सा इसको मैं इनसाइड नहीं आउटसाइड देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 49 एंड 51 यहाँ पर शो करने लगेगा, तो शो कर रहा है। थोड़ा सा इसको दूर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैं इसका कलर भी चेंज करने की कोशिश करूँगा कि मेरा ये कलर चेंज हो जाए। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और फिल फिल ब्लू। एंड इस वाले को हम लोग कर देते हैं कोई और दूसरा कलर, इसको मैं लेट सपोज कर देता हूँ ये कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कलर दिखाई पड़ रहा है, और इसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका बैकग्राउंड अगर मुझे चेंज करना है, अगर इसका फिल है, जो फिल है मुझे इसको वाइट करना चाहता हूँ मैं, ये फिल मैंने वाइट कर दिया। एंड उसके बाद से और और इसका जो कलर है मैं उसको ब्लैक कर दूंगा ताकि मुझे हाईलाइटेड दिखाई पड़े, और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है जी। और इसको भी उठाकर मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, मैंने ये दूर कर दिया। ठीक है। और
दूर करने के बाद ओके, और इसका भी कलर जो हम लोग करेंगे, कलर कर देंगे ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देंगे फिल वाइट से। ठीक है जी, वाइट, ये वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास वाइट। तो कुछ इस तरीके से मेरा शो कर रहा है एंड बढ़िया। ये 51% हो गया और ये हो गया अवेलेबल है एंड सोल्ड है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रॉपर्टी स्टेटस। तो अभी मेरे पास एक चार्ट बन के यहाँ पर तैयार हो गया। और जैसे जैसे क्या कर सकते हैं कि इसका भी थोड़ा सा, इसको भी जो ग्रे कलर दिखा रहा है, मैं कंट्रोल ए करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसके फॉर्मेट चार्ट एरिया पे चलता हूँ। फॉर्मेट चार्ट टेक्स्ट ऑप्शन में चलता हूँ, टेक्स्ट फिल पे करता हूँ। टेक्स्ट फिल को उसको मैं ब्लैक कर दूंगा टोटल। ठीक है जी, और यहाँ पर इसको मैं कोई एक तो ब्लैक कर दूंगा, ये इस तरीके का ब्लैक, कोई भी एक उठाता हूँ ब्लैक कर देता हूँ। अभी हटा देता हूँ उसको, इस चीज़ को हटा देता हूँ और इसको हटाता हूँ, ये ब्लैक करता हूँ। हाई कंट्रास्ट नहीं चाहिए था मुझे, ये चाहिए था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ना चालू हो गया आपको ना। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं क्या करने वाला हूँ, चार्ट ऑप्शन पे चलता हूँ। बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा वाइट, इसको मैं कर देता हूँ सिंपल वाइट। तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा छोटा करता है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इसको मैंने छोटा कर दिया। एंड छोटा करने के बाद इसका बॉर्डर चलता हूँ, इसका बॉर्डर जो है उसका मैं राउंड कर देता हूँ, ये मेरा राउंडेड हो गया। और इसका जो बैकग्राउंड है, कंट्रोल ए करता हूँ, बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा दूसरे कलर का कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि इस कलर का मैंने अभी फिलहाल के लिए कर दिया है। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मेरे में भी कुछ अलग चेंजेस होंगे, आपके में कुछ अलग कलर करना चाहो, शायद आपकी डिज़ाइनिंग स्किल मेरे से बेहतर हो तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, एक चीज़ तो होगी ना। नेक्स्ट, अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है कि सेल्स बाय, मुझे लोकेशन चेक करना है कि सेल्स बाय मेरी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से मुझे क्रिएट करना है। अच्छा, इसका जो था ना, इसका इसको हम लोग फिल करते हैं किससे, ब्लैक से। और इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो टेक्स्ट है उसको हम लोग करते हैं वाइट से, वाइट। तो अब थोड़ा सही दिख रहा है। अब इसको भी हम लोग वाइट ही करते हैं, ये हो गया वाइट। तो अब थोड़ा सा जैसे मेरा पुराना वाला दिख रहा था, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। डन। तो इतनी चीज़ें आपने देख ली, प्रॉपर्टी स्टेटस मेरा बनके तैयार हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको छोटा अगर आप करना चाहो तो छोटा कर सकते हो, बट कोई इतनी नीड फिलहाल थी नहीं। नेक्स्ट, अब हम लोग को और दूसरा चार्ट बनाना है कि सेल्स बाय, मुझे लोकेशन देखना, सेल्स बाय लोकेशन। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स प्राइस एंड लिस्टेड प्राइस के बीच में भी है, क्योंकि कॉम्बो चार्ट है तो उसमें दो वैल्यूज़ लगती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से चलेंगे और टेबल पूरा सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करने के बाद इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद मैं पीवट पे क्लिक करूँगा, पीवट करने के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, क्योंकि मेरे पास अब वर्कशीट अवेलेबल है तो मैं इसी पे बनाऊंगा, सारी 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 चीज़ें इसी पे करने वाला हूँ मैं। इस पे यहाँ पे क्लिक किया एंड उसके बाद से लोकेशन के हिसाब से मुझे देखना था तो मैंने रोज बना दिया लोकेशन। एंड इसमें दो ऑप्शन है मेरे पास, एक प्राइस, प्राइस का मतलब लिस्टेड प्राइस, और जितने में प्रॉपर्टी सेल हुई है उसको सेल्स प्राइस कहा गया है, तो सम ऑफ सेल प्राइस। और ये कॉम्बो चार्ट इसका बनेगा। तो मैं इसको सिंपल इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉम्बो चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं बोलूंगा कि बनाओ भाई ऐसा। तो यहाँ पे बन गया और कंट्रोल एक्स करूंगा, कंट्रोल एक्स करने में उसको मैं डैशबोर्ड ले जाऊंगा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने में उसको हटा देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इसकी रिसाइजिंग करूँ। और इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा करने में इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। अरे कंट्रोल जेड, रिमूव नहीं करना था, फिर मैं हाइड करना था। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद उसको हाइड कर देंगे। और इस चीज़ को भी हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इस वाले को भी हाइड कर देते हैं, ये भी हाइड और ये भी हाइड, ताकि हमारा मुंह से पार्ट चार्ट दिखे, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं इतना ये दिखाने की। ये हो गया। एंड उसके बाद अगर इसके अंदर आप टाइटल ऐड करना चाहते हो तो आप टाइटल यहाँ पे चार्ट का टाइटल ऐड कर सकते हो। इस चार्ट टाइटल ऑप्शन, ये इस चार्ट टाइटल ऑप्शन, चार्ट टाइटल ऑप्शन क्या है इसका, मैं देख लेता हूँ कि मैंने हेडिंग क्या यूज़ करी थी। सेल्स बाय लोकेशन मैंने देखा था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सेल्स बाय लोकेशन। और इसका भी हम लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज कि 14 है, 14 रहना देते हैं, इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको कलर जो है वो हम लोग
आई थिंक ब्लैक कर सकते हैं थोड़ा सा इफेक्टिव, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसको इसका जो थोड़ा सा फॉन्ट साइज है उसको बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। कंट्रोल ए करते हैं और कंट्रोल ए करने के बाद इसको 16 कर देते हैं। ये हो गया मेरा 16। तो सेल्स बाय लोकेशन हो गया मेरे पास, यहाँ पर शो करने लगा। और लेट सपोज कि अगर आप इसका भी टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट ऑप्शन पे, क्योंकि ब्लैक ब्लैक ज़्यादा अच्छा, ये ग्रे कलर दिखाई पड़ रहा है तो मैं ब्लैक कर दूंगा इसको भी, और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल आप कस्टमाइजेशन चीज़ें चेंज कर सकते हो ना। एक तो मेरे पास काम हो गया, इसका राउंडेड कॉर्नर मुझे करना था भाई, राउंडेड कॉर्नर मैं कर देता हूँ। इसके लिए फिर से फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाऊँगा, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाने के बाद बॉर्डर पे जाऊँगा और राउंड कॉर्नर पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। अगर आपको कुछ और भी करना है कि ट्रांसपेरेंसी काउंट डैश टाइप ये सब चीज़ें भी करना चाहते हो, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब जैसे शेडो पे जाना है कि मुझे शेडो भी देखना है, तो आप शेडो भी देख सकते हो कि आपको कोई शेडो जैसे पसंद आ रही है, तो आप जैसे मान लो कि मुझे ये ठीक लगती है तो मैंने ये बना दिया, और यही मैं फॉरवर्ड प्रिंटर यूज़ करूँगा और मैं यहीं पे यूज़ करके देखूंगा। तो ये बन नहीं पा रहा कंट्रोल में, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हम लोग काम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पे चलते हैं और यहाँ पर शेडो पे चलते हैं। शेडो पे जाने के बाद इसका जो ऑप्शन है प्रीसेट, प्रीसेट करने के बाद हम लोग बोलते हैं कि ये शेडो चाहिए, तो ये शेडो आ गई। क्योंकि थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास दो चीज़ें तो बन के तैयार हो गई हैं, दो चीज़ें बन के तैयार हो गई। एंड मेरा थर्ड वन मैं ये देखना चाहता हूँ कि लिस्टेड प्राइस वर्सेस सेल्स प्राइस के बीच में मैं वो देखना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पर चलता हूँ, लिस्टेड प्राइस और सेल्स प्राइस के बीच में देखने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले बार मुझे पीवर्ड चार्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं फिर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और पीवर्ड पे चलता हूँ। फ्रॉम टेबल रेंज एग्जिस्टिंग वर्कशीट पीवर्ड, पीवर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा और ओके। तो इतनी चीज़ें मेरी होगी। अब मुझे लोकेशन के हिसाब से वो चीज़ें देखनी थी ना आई थिंक, तो मैं लोकेशन को उठाऊंगा फिर से रोज़ में डालूंगा। लोकेशन बनाया, रोज़ में डाल दिया। रोज़ पे डालने के बाद लोकेशन नहीं था आई थिंक, वो कुछ और था, वो था मंथ वाइज था। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, फिर से यहाँ पर मंथ नहीं था, इसको हटा दूँ यहाँ से और डेट लिस्टेड को उठाता हूँ, बिकॉज यहाँ से मैं मंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको हटा दिया और इसको यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये मंथ मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये मंथ मेरे पास पड़ा हुआ है, डेट भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मंथ आ गया। एंड उसके बाद इसमें हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एंड सेल प्राइस के बीच में देख सकते हैं, दो चीज़ें हैं। एंड उसके इसके लिए मैं चार्ट बनाऊंगा, इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट करने के बाद दो लाइनें मेरे पास बनेंगी। कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड क्लिक करूँगा, डैशबोर्ड पे कंट्रोल वी करूँगा और इसको यहाँ से हटा दूंगा। अभी रिसाइजिंग कर रहा हूँ, रिसाइजिंग करने के लिए इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आता हूँ। लेके आने के बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल एक्स, डन। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें फॉर्मेट उठा सकता है। कितने इस चीज़ से उठा लिए, उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल हाइड कर देंगे। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग समझ जाएंगे। और चार्ट, सिर्फ चार्ट चार्ट दिखाई पड़े, आगे एनालिसिस दिखाई पड़े, मुझे इतना लिखा पड़ा नहीं चाहिए चार्ट के ऊपर, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। डिलीट कर दिया और इसको भी हाइड कर देंगे हम लोग इसको, क्योंकि होवर इफेक्ट होता ही है इसके अंदर, तो हम लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे लेट सपोज आप कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग में होवर इफेक्ट प्लॉटली में तो है, अगर बट मैट प्लॉटली अगर सी बॉर्न में अगर काम करते हो तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है आपको, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाय द वे मेरा इतना बनकर तैयार हो गया। और जो इसका जो फॉन्ट था आई थिंक वो मैं फॉन्ट देख लेता हूँ। इसके फॉन्ट को थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं और अदरवाइज थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, आपकी वो मर्जी, आपके आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग का मैं ये कर देता हूँ और दूसरा मैं कलर कुछ और भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये यूज़ कर लिया, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर यूज़ कर सकते हो। और वैसे ही राउंडेड कॉर्नर के लिए हम लोग जाएंगे फिर से फॉर्मेट चार्ट एरिया पे, ये मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया पे चला गया। एंड फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाने के बाद से इसका अगर टाइटल आपको ऐड करना है तो भाई टाइटल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा बचा टाइटल हो गया। चार टाइटल के बाद मुझे ये देखना है इसका हेडिंग क्या डाला था मैंने, इसमें अपने लिस्ट प्राइस वर्सेस सेल्स प्राइस, लिस्टेड प्राइस वर्सेस सेल्स प्राइस। तो यहाँ पर मैं फिर से कर सकता हूँ कि लिस्टेड प्राइस वर्सेस सेल्स प्राइस। ओके, नाउ इसको भी हम थोड़ा सा इसको 16 कर सकते हैं इसका फॉन्ट का साइज, एंड इसको ब्लैक कर सकते हैं, प्रॉपर ब्लैक करते हैं ये वाला और इसको कर देते हैं बोल्ड, ताकि थोड़ा सही दिखाई पड़े। तो बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो तो आप बड़ा कर सकते हो, अदरवाइज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा फुली।
एंड उसके बाद से मुझे दो चीज़ें और करनी थी, इसका कॉर्नर को राउंड करना था, एंड उसके बाद से इसकी मुझे शेडो बनानी थी। शेडो बनाने के लिए प्रीसेट मैं एक ही यूज़ करता जा रहा हूँ, जिसको ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ चारों तरफ से ना। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा बनना चालू हो गया, और ठीक है, इतनी चीज़ें मेरी तैयार हो गई बन के। उसके बाद से नेक्स्ट वाला मेरा क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है ये प्रॉपर्टी टाइप बाई सिटीज़ देखनी है कि कितनी हर सिटीज़ में मेरे पास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, मुझे वो चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से पीवट पे जाएंगे, अपने पास वही अपने पास एक यूज़ कर सकते हैं, एंड टेबल पे चलते हैं। ऑलरेडी सिलेक्टेड है पूरी फुल टेबल, और पीवट पे क्लिक करते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करते हैं, पीवट पे चलते हैं और यहाँ बनाते हैं। ओके, ओके कर दिया। ओके करने के बाद सबसे पहले बात लोकेशन को उठाएंगे, रोज़ में डालेंगे, लोकेशन उठाया रोज़ में डाला। उसके बाद से मुझे ये भी देखना है कि बिल्डिंग टाइप नहीं था, मुझे प्रॉपर्टी टाइप देना था। आई थिंक प्रॉपर्टी टाइप के ऊपर मैंने बनाया हुआ था प्रॉपर्टी टाइप, टाइप नाम का एक कॉलम होगा, तो ये है टाइप नाम का कॉलम। उठाएंगे उसको वैल्यूज में डालेंगे तो कुछ इस तरीके दिखाई पड़ा, और टाइप नाम का कॉलम को उठाएंगे, हम लोग कॉलम में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपार्टमेंट ये आ गया, और टाइप को उठा के हम लोग उसको वैल्यूज में डाल, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज दिखना चालू कर दिया। ठीक है, मतलब ऑस्टिन के अंदर अपार्टमेंट 117 यूज मतलब है मेरे पास, कॉमर्स के अंदर 95 है, हाउस के अंदर 91 है, और ग्रांड टोटल आ रहा है। ग्राउंड टोटल को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी चार्ट बनाना है, मुझे इतना जोड़ना नहीं है, जोड़ के नहीं देखना। तो ग्राउंड टोटल को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिज़ाइन पे चलते हैं। डिज़ाइन पे चलने के बाद से हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टोटल को हटा दो, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, सारी चीज़ हट गई। एंड उसके बाद से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस चार्ट को, और इसको यूज़ कर लिया और कंट्रोल एक्स करते हैं, अपने डैशबोर्ड पे लेकर चल के पेस्ट कर देते हैं, सिंपल कंट्रोल पेस्ट, डन। और ये हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा छोटा हो जाएगा, थोड़ा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक ही स्क्रीन पे दिखाना है आपको, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। एंड इस चीज़ का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको हाइड कर देना है, इस चीज़ की भी मुझे कोई ज़रूरत आई थिंक होने वाली है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, इसको रखेंगे हम लोग, और इसको भी हाइड कर देंगे, इसको भी हाइड कर देंगे, लेवल की जरूरत नहीं है, नाम से समझ में आ जाता है मुझे, ये हटा दिया ना। एवरीथिंग इज डन। सबसे पहली बात कि मुझे थोड़े थोड़े से ऑप्शन देख लेते हैं, राउंडेड कॉर्नर कर देता हूँ, राउंडेड करने के बाद शेडो पे आया हूँ, जब यहीं पर हूँ इसका प्रीसेट भी यूज़ कर लेता हूँ। प्रीसेट मेरे पास ये अवेलेबल हो गया ना, डन। अब इसके जो एक्स एक्सेस का टाइटल है, टाइटल को भी ऐड कर देते, एडिट कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं कि वाइट और ब्लैक के कॉम्बो में चल रहे हैं हम लोग, इसको भी कर देते हैं ब्लैक, ब्लैक, एवरीथिंग फाइन। अब इसको अगर चार्ट टाइटल ऐड करना है तो चार्ट टाइटल आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर चार्ट टाइटल ऐड कर दिया, चार्ट टाइटल की हेडिंग क्या है वो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी टाइप बाई सिटीज लिखना है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर जाएंगे और सिंपल लिखेंगे प्रॉपर्टी टाइप बाई सिटी। ओके, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब 16 रहने देते हैं, 16 ही करेंगे अभी, इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको 16 कर देते हैं, फॉन्ट साइज 16, एंड उसके बाद से इसको बोल्ड कर देते हैं ना, एवरीथिंग इज फाइन। उसको भी हम लोग टेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, और टेक्स्ट ऑप्शन के बाद उसको भी ब्लैक कर देंगे, एवरीथिंग इज ऑलराइट। और उसके बाद से एक ऑप्शन और कर सकते थे, वो मैं भूल गया, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे मुझे ये दिखाना था, वो एक्चुअल में ध्यान में नहीं आया, उस चीज़ को पहले ही मुझे यूज़ करना चाहिए था, बट खैर कोई बात नहीं। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, कंट्रोल जेड ये कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ पर जाते हैं, डेटा लेबल है ऑप्शन है, डेटा लेबल को ऑन कर देता है। डेटा लेबल यहाँ पर नहीं है, डेटा टेबल दिखाई दे रहा है, डेटा लेबल ये है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई पड़ने लगा आपको। आपको अगर इसका भी रंग चेंज करना है, आप इसका भी रंग चेंज कर सकते हो। लेट सपोज इसका भी रंग चेंज करने के लिए फॉर्मेट डेटा लेबल पे चलते हो, फॉर्मेट डेटा लेबल चलने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हो, टेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद उसको ब्लैक कर देते हो, ये मैंने कर दिया ब्लैक। इस वाले को भी हम लोग कर देंगे किसको, ब्लैक। तो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देना चालू हो जाएंगे, यस ना, यस डन। तो ऑप्शन में ये चीज़ें हैं, इतनी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बढ़िया, ये मेरे बन के तैयार हो गया प्रॉपर्टी टाइप बेसिटी। अब एक मेरा लास्ट बन के तैयार है, एक एक और बाकी है, वो क्या है, मुझे देखना है प्राइस बाय ईयर बिल्ड देखना है, प्राइस बाय ईयर बिल्ड। तो प्राइस बाय ईयर बिल्ड देखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से हम लोग इस वाले पे चलते हैं, और ईयर बिल्ड नाम का मेरे पास कॉलम है, और फिर से एक इंसर्ट करते हैं पीवट को, पीवट का करें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करते हैं, लोकेशन डालते हैं, कहीं कहीं की भी डाल देता हूँ, लेकिन लेट्स सपोज की लोकेशन मैंने यहाँ डाल दिया और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर ईयर बिल्ट नाम का एक कॉलम है, बस मुझे वो सर्च करना है कि कहाँ पर है ईयर बिल्ट, या हेयर इट इज़, और ईयर बिल्ट उठाएंगे, यहाँ पर बन के तैयार हो गया। और किसी भी एक प्राइस वाले को उठाते हैं, सेल्स प्राइस वाले को मान लीजिए कि उठा लिया मैंने, यहाँ पर सम ऑफ सेल्स प्राइस के हिसाब से मुझे वेरिएशन देखना है कि 2000 बने हुए कितने सम ऑफ सेल्स प्राइस थी, तो उसके हिसाब से मुझे देखना है। और
इसको विजुलाइज भी करना है। विजुलाइज करने के लिए हम लोग सिंपल यूज़ कर सकते हैं लाइन चार्ट का। और लाइन चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, डैशबोर्ड करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं और इसको अभी के लिए काट देते हैं। काट देने के बाद क्योंकि अपने को साइजिंग करनी है और मैंने यहाँ पे रिसाइजिंग कर दी, ठीक है। और ये रिसाइजिंग, ठीक है, ये रिसाइजिंग हो गई मेरी ना। अब इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेजेंड की। और इसको हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड कर दिया। और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गुड। और टाइटल कर सकते हैं। टाइटल मेरा क्या है, मैं इसी के टाइटल कॉपी करूँगा, प्राइस बाय ईयर बिल्ड लिखूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्राइस बाय ईयर बिल्ड, ठीक है। और इसको हम लोग 16 कर देते हैं, इसके फॉन्ट का साइज, एंड इसके कलर को कर देते हैं ब्लैक। और इसको भी हम लोग टेक्स्ट ऑप्शन से कर देते हैं ब्लैक, ब्लैक। और इसको भी कर देते हैं यहाँ से ब्लैक। थिंग इज ऑल राइट। और इसके ऊपर से अगर मान लो कोई कोई चीज़ें आपको चेंज करनी है, आपको कुछ चेंज करने का मन है, तो आप सबसे पहली बात इसका आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग को चेंज कर सकते हो। लेट सपोज कि कोई भी कलर करना चाहता हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया, एंड इसके वजह से पॉइंट को आपको चेंज करना है, कोई मतलब कि डिप पॉइंट को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे क्लिक करो और फिल करो। फिल किस चीज़ से कर सकते हो, लेट सपोज कि मैंने कर दिया इस पॉइंट से कर दिया, तो अभी फिलहाल के लिए ठीक है बाय द वे। और वेरिएशन दिखाता है प्राइस बाय ईयर बिल्ड का, और इसको मुझे बोल्ड करना था, मैंने बोल्ड नहीं किया, वो बोल्ड कर देता हूँ। एवरीथिंग इज डन। तो मेरे जो मेजर चार्ट थे वो मेरे बनके तैयार हो गए। एक चार्ट अभी और है, उसके ऊपर भी हम लोग अभी काम करेंगे। और सबसे पहली बात कि यहाँ पे मुझे हेडिंग डालनी, हेडिंग डालने के लिए हम लोग इंसर्ट करेंगे एक शेप को, और वो मेरे पास यहाँ पर शेप है और इस शेप का मैं इस्तेमाल करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर ये लिख दूँगा, और जो इसका फिल है, शेप फिल को मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। शेप फिल को ऑटोमेटिक नहीं करता, इसको मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ रियल एस्टेट एनालिटिक्स डैश बोर्ड, लिख दिया। एंड कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ पहले तो ब्लैक। ब्लैक करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक 28 नहीं 28 30 32 32 या 28 कुछ भी कर सकते हो, 28 कर दो। 28 मैंने कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग कर देंगे बोल्ड। इसको बोल्ड करने का थोड़ा सा साइड सरकाएंगे और ये इतना मैंने कर दिया, ठीक है। और रियल एनालिटिक्स डैशबोर्ड नीचे चला गया क्या, ठीक है। इतनी चीज़ें होगी मेरे पास। और इसको हम लोग साइड में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो आप छोटा कर सकते हो। बाकी बाकी यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक इमेज यहाँ पर लगाई हुई थी इस जगह की, तो इसको इमेज को भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज पे इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मेरे पास सारे के सारे वो इमेजेस हैं। तो मैं प्रॉपर्टी को उठाऊंगा, इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद या हियर इट इज़। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद क्योंकि वहाँ पे मुझे छोटे जगह पे लगाना है तो उसको भी मुझे देखना पड़ेगा। और ये मैंने कर दिया इसको छोटा, इसको थोड़ा सा कर दिया ऐसा, इसको कर दिया थोड़ा सा ऐसा। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लगा दिया रियल एस्टेट डैशबोर्ड। और इसको हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा छोटा हो गया ऐसा, ठीक है। रियल एस्टेट डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया मेरा। यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब तैयार हो गया। अगर आपको उसका फॉर्मेट पिक्चरिंग करना है तो आप अपने हिसाब से कलरिंग कर सकते हो। कुछ भी इफेक्ट वगैरह डालना है, पिक्चर बॉर्डर डालना है तो आप तो पिक्चर बॉर्डर डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, कोई एक कलर का डाल सकते हो। पिक्चर इफेक्ट डालना है तो शेडो डाल सकते हो, ये शेडो, ठीक है। और पिक्चर लेआउट, ठीक है। बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा शेडो आ गया, ठीक है। रियल एस्टेट एनालिटिक्स डैशबोर्ड मेरा बन के यहाँ पे तैयार हो गया। और उसके बाद उसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ओके ना। अब मेरे पास एक यहाँ पर एक ऑप्शन था। एक ऑप्शन ये था कि मुझे यहाँ पे कार्ड्स बनाने थे, कि मुझे टोटल प्राइस एंड टोटल सेल्स का भी मुझे देखना है। तो उसके लिए भी मैं एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ। वो क्या कर सकता हूँ कि उसके लिए भी मैं पिवट इस्तेमाल करूँगा। पिवट इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर सबसे पहली बार टेबल पे जाता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, पिवट टेबल करता हूँ। पिवट टेबल के अंदर लिस्टिंग वर्कशीट पे काम करना है, पिवट पे करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो कैसे करूँगा, अच्छा ठीक है। तो
फिर से पीवट पे चलूँगा। पीवट पे चलने के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूँगा, लोकेशन के लिए पीवट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ओके जैसे करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ने लगा और मैं सिंपल प्राइस को उठाऊँगा। ये प्राइस है मेरी टोटल। मुझे ये चीज़ वहाँ पर कार्ड के रूप में दिखानी है, तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग एक शेप लेते हैं। ठीक है जी, तो शेप लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट पे चलने के बाद यहाँ पर शेप करते हैं। शेप अवेलेबल है और मैं इसको सिंपल उठाऊंगा और शेप कुछ इस तरीके से बना दूंगा। तो मेरा यहाँ बन के शेप तैयार हो गया। और छोटा भी कर सकते हैं, चलो ये छोटा कर दिया, शेप हो गया। और इसको भी फिल करेंगे किससे, वाइट से। वाइट ना, अब इसके अंदर वैल्यूज डालनी है और मैं इक्वल टू करूँगा। और वैल्यू कहाँ से उठाऊंगा, मैं पीवर्ड के अंदर से उठाऊंगा। तो मैं यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ और डैशबोर्ड पर चलता हूँ और मैं सिंपल एंटर करता हूँ। अच्छी वैल्यू आ गई भाई, अभी कोई वैल्यू नहीं आई है। तो इक्वल टू करता हूँ और मैं पीवट पे चलता हूँ। पीवट चलने के बाद ये करता हूँ और मैं जैसे एंटर करूँगा तो अभी मेरे पास ये एरर आ रहा है। मुझे सिंपल और सिंपल, कुछ इतना फालतू की चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ये वैल्यू चाहिए। तो मैं जैसे बोलूँगा कि ये 4 नहीं था, मुझे 5 चाहिए था, मुझे इसका न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए था। और यहाँ पर जैसे मैंने किया तो यहाँ पर मेरा वैल्यू बन के तैयार हो गया। ठीक है जी। और इसको अगर आपको बड़ा करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा, बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो सेलेक्टेड नहीं है आई थिंक, इसको हम लोग नीचे कर देते हैं। नीचे करने के बाद, हाँ नीचे ही कर देते हैं। और नीचे करने के बाद उसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं कि यहाँ पर निकल कर, ठीक है। और बाकी कोई ऑप्शन तो ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब क्या कर सकते हो आप, या कंट्रोल जेड, जेड जेड पहले ही कर देते, पहले ही कर देते और उसके बाद से यहाँ पे इसको 18 कर देते। आप थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई पड़ता, 18 ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको 16 कर देते हैं। 16 इज अ परफेक्ट। और इसके कलर को हम लोग प्योर मैट ब्लैक कर देते हैं और उसको एंटर करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, इस जगह ले आता है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसकी हेडिंग में डालनी है। हेडिंग के लिए मैंने क्या यूज़ करना है कि मैंने हेडिंग किया टोटल प्राइस का, तो टोटल प्राइस के लिए भी हेडिंग डाल देते हैं। और अगर इसको आपको और भी चेंज कुछ करना हो, बोल्ड वगैरह करना हो, तो आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते थे, बट खैर मैं इतना नहीं बता रहा हूँ आपको। ओके ना, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के लिए हम लोग, हेडिंग डालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और मैंने यहाँ पर बोल दिया हेडिंग डालो और कंट्रोल जेड। ठीक है, हेडिंग डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अभी इसको आप ही रहने देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। मैं सिंपल आपको वैल्यू उठा पड़ा कि वहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और हेडिंग डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेव नहीं है क्या, ठीक तो है भाई। ठीक है, पीवट पीवट पीवट, ठीक है, I5 डन। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने में यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन, कुछ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट। और यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस, टोटल, टोटल और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस कर दिया। मैं इसको, हम लोग इसको ऐसे छोटा कर देते हैं, छोटा, या इसको अगर आपको बड़ा करना ही है तो बड़ा भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसको 16 कर देता हूँ, 16 इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। छोटा करने अगर आप चाहो ना तो इसको उठा के, पहले पहली बात तो इसका जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन हटा दो। इसका आउटलाइन हटाने के लिए क्या करूँगा, ये आउटलाइन को हम लोग कर देंगे नो आउटलाइन, नो आउटलाइन, ताकि दिखाई नहीं पड़े। क्योंकि मुझे इसको उठा के वहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे जो है इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं, छोटा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि दिखाई पड़े टोटल फुल प्राइस। ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हटा दिया मैंने। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो भी है हटा देता हूँ इसको। अब जो भी है यहाँ पे रेफरेंस इज नॉट वैलिड बता रहा है। ओके, कंट्रोल जेड ये कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे
मैं क्लिक करता हूँ, उसको यहाँ पे बीच में ले आता हूँ। अभी इतना आप समझ लो कितना चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दिया, टोटल प्राइस कर दिया। और मुझे यहाँ पर एक इमेज लगानी थी। इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज लगाने के लिए इंसर्ट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और मेरे पास पहले से वैल्यू अवेलेबल थी, तो मैं सिंपल उठाऊंगा और डाउनलोड्स के अंदर जाऊँगा। डाउनलोड्स के अंदर जाने के बाद बेस्ट प्राइस पे क्लिक कर देता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। काफ़ी बड़ी इमेज, उसको थोड़ा सा क्रॉप छोटा करेंगे, छोटा करने के उठाएंगे, उसको सीधा डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे टोटल प्राइस मेरा बन के तैयार हो गया। कुछ कार्ड इस तरीके से बन के तैयार होता है भाई। और अगर आपको कुछ इसमें और कस्टमाइजेशन करना हो तो आप और कस्टमाइजेशन कर सकते हो। थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ, और इसको उठा के और इसको इधर टोटल प्राइस यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, थिंग्स ऑल राइट। अब उसके बाद से हम लोग इसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के बाद उसको यहाँ पे बुलाएंगे। थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है तो उसको छोटा करेंगे, छोटा करने की कोशिश कर दिया मैंने, छोटा कर दिया। उसको भी उठाएंगे, वो यहाँ पे ऐसा रखेंगे, उसको भी छोटा करने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, या कुछ तरीके से छोटा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा इधर कर देते हैं। तो अभी इसके अंदर जो वैल्यूज है मुझे सेल्स प्राइस का डालना है, तो उसके लिए नया एक पीवट टेबल बनाएंगे हम लोग। नया पीवट टेबल बनाने के लिए फिर से वही काम करने वाला हूँ मैं, इंसर्ट पीवट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, पीवट, और ये चीज़ यहाँ मैं कर देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं सिंपल उठाऊंगा सेल्स प्राइस को, उठाऊंगा वैल्यूज में डाल दूँगा। अब मुझे ये इसका काम करना है, मुझे I7 का काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाऊँगा, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको मैं हटाऊंगा और मैं इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू यहाँ पिवट करूँगा और यहाँ पे से वैल्यू। और मुझे ये पूरा का पूरा वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मतलब पिवट से नहीं चाहिए, चेंज हो जाएगा अपने आप, को चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मैं एंटर कर दूँगा। अच्छा, ओके, ओके करना होता है, इक्वल टू एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी। I6 नहीं चाहिए मुझे, I7 चाहिए, क्योंकि उसके नीचे वाली वैल्यू जो है वो चीज़ थी। और मैं इसको सिंपल एंटर करता हूँ पहले, और नहीं नहीं ऊपर ही है। ठीक है, इसको साइड में कर देता हूँ इधर। ठीक है भाई, हो गया मेरे पास। अब इस चीज़ को मैं उठाऊंगा, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा और इसको सिंपल यहाँ पे ले आऊँगा और मैं इसको, इसका हेडिंग का नाम दूंगा सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस। ठीक है, ये मैंने कर दिया, सेल्स प्राइस हेडिंग आ गई मेरे पास। अब इसके अंदर कोई दूसरी इमेज लगाते हैं और मैं इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे दिस डिवाइस करूँगा और मेरे पास कोई इमेज अगर अवेलेबल होगी तो मैं एक इमेज लगाऊंगा। एक या इमेज अवेलेबल है, मैं सेट इंसर्ट करेगा, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और जहाँ पर है इसको छोटा करता हूँ, थोड़ा सा इतना छोटा करता हूँ ताकि मेरे यहाँ बॉक्स में फिट हो जाए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे सेल्स प्राइस का ऑप्शन है ना। अब मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें बची हैं मेरे डैशबोर्ड के अंदर, मुझे वो देखना है। मुझे सबसे पहली बात प्रॉपर्टी सोल्स, प्रॉपर्टी सोल्ड बाय एजेंट्स देखना है मुझे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहली बात कि एजेंट्स को देखेंगे, मेरे पास टोटल कितने एजेंट्स हैं, एंड काउंट आईडी को, प्रॉपर्टी की आईडी को देख लेंगे, उसके हिसाब से बना सकते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग चलेंगे होम पे, होम पे जाने के बाद इंसर्ट पे चलेंगे, इंसर्ट पीवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, पीवट, पीवट पे जाने के बाद मैं कहीं भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे एजेंट के नेम चाहिए। एजेंट को नेम मैं रोनोम बनाऊंगा, टोटल मिला के 10 मेरे पास एजेंट्स हैं। और मैं इसको प्रॉपर्टी आईडी उठाऊंगा और वैल्यूज में डाल दूंगा। ये सम आ रहा है एक्चुअली, मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे काउंट चाहिए। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाने के बाद इसको बोलूँगा काउंट चाहिए और मैं ओके बोल दूँ। ओके करने के बाद मुझे इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मुझे बार चार्ट बनाना था एक, तो मैं गया बार चार्ट सिंपल बनाऊंगा और कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल बी करूँगा। नहीं, कंट्रोल एक्स करूँगा और उसका डैशबोर्ड में जाके कंट्रोल बी करूँगा। ये हमारा है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल, ये दूसरा बना दिया था क्या मैं, ये आई थिंक ये दूसरे में बना दिया था मैं। ठीक है, पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे में बना रहे थे, लेकिन दूसरा दूसरा उल्टा हो गया। उसके इसके अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट के अंदर पीवट पे जाता हूँ, पीवट एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ, पीवट पे चलता हूँ। पीवट पे चलने के बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद एजेंट नेम, एजेंट नेम कहाँ है मेरे पास, कॉलम नेम, वो देख लेता हूँ। एजेंट नेम, ये एजेंट नेम है। एजेंट नेम को रोज बनाता हूँ। रोज बनाने के बाद मुझे प्रॉपर्टी आईडी को उठाऊंगा और वैल्यूज में डालूंगा। ये सब आ रहा तो मुझे इसको चेंज करना है, और चेंज करना है वैल्यू फील्ड सेटिंग से, और काउंट कर देना और ओके कर देना। ओके करने के बाद मुझे इंसर्ट करना है बार चार्ट को। बार चार्ट मैंने ऐसे बनाया है और कंट्रोल एक्स कर दिया। एक्स करने के बाद उसको डैशबोर्ड पे ले जाऊंगा और उसको मैं पेस्ट करूंगा सिंपल सिंपली। तो यहाँ पर बुलाऊंगा और कंट्रोल पे करूँगा। जैसे बुलाऊंगा और उसको रीसाइज सबसे पहली बात करता हूँ कि थोड़ा सा रीसाइज दिखाई पड़े, और सबसे पहले हटाता हूँ इसको, कुछ चीज़ों को हटाने की कोशिश करता हूँ। इसको पहले मुझे हाइड करना है ताकि मुझे जगह दिखाई पड़े।
और मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको भी हाइड करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो अब कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। एंड इसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा इधर की ओर। तो इस तरीके से मेरा कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, डन। और हम लोग यही चीज़ को भी यूज़ करने वाले हैं फॉर्मेट चार्ट एरिया के लिए। फॉर्मेट चार्ट एरिया पे ऐसे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको मुझे चेंज करना है। जैसे इसमें क्या लिखा था, इसकी हेडिंग को भी चेंज करते हैं। पहले लिखा है प्रॉपर्टी सोल्ड बाय एजेंट, तो मैं इसकी हेडिंग को भी चेंज करूँगा और मैं लिखूँगा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज सोल्ड बाय एजेंट्स। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद से इसको भी हम लोग ब्लैक करेंगे। ये ब्लैक हो गया, ब्लैक करेंगे, उसको बोल्ड करते हैं और इसको 16 कर देते हैं। ये हो गया मेरा 16। और उसके बाद इसको टेक्स्ट ऑप्शन पे करते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद इसको ब्लैक करते हैं। ब्लैक करने इसको भी ब्लैक कर सकता हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है, ब्लैक हो गया। एंड उसके इसके कलर को भी चेंज अगर आप करना चाहो तो आप कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे फिल है, फिल को मैं कर सकता हूँ ये लो, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। ताकि वहाँ पर भी ऐसे ही दिखाई पड़ रहा था, दैट्स वाई मैंने आपको करने की बताया। और चार्ट ऑप्शन पे चलने का, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन होता है, उसको भी राउंडेड कॉर्नर कर देंगे ताकि इसी की जैसा दिखाई पड़े। एंड उसके बाद उसका शेप भी देख लेंगे, सॉरी शेडो देख लेंगे। शेडो भी करने के बाद मेरा यही शेडो यूज़ कर रहा हूँ मैं प्रीसेट, तो उस तरीके से मैं दिखाई पड़ेगा। नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब मुझे लगाना है इस डैशबोर्ड में सिर्फ और सिर्फ स्लाइसर, और इसका भी चेंज नहीं किया था आई थिंक। ठीक है, तो इसका भी चेंज कर देते हैं ना एक बार। इसका चेंज किया था, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे चलते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया पे चलने के बाद इसके शेडो पे चलते हैं। शेडो पे चलने के बाद इसका प्रीसेट देखते हैं। ये मेरा जो प्रीसेट है, ये हो गया मेरा प्रीसेट। प्रीसेट करने के बाद यहाँ पर मैं राउंड कॉर्नर पे जाना था, राउंडेड कॉर्नर, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, अब मुझे बनाना है स्लाइस। तो किसी भी चार्ट पे आप क्लिक कर दो। लेट सपोज कि मैंने इस चार्ट पे क्लिक कर दिया और हम लोग पावर चार्ट एनालाइजर पे चलते हैं, या डिज़ाइन पे चलते हैं। यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन होता है और मैंने इंसर्ट स्लाइसर कर दिया। लेट सपोज कि मैं देखना चाहता हूँ कि अभी मैं कट करता हूँ, मैं अपने यहाँ पर देखता हूँ ये किसके थ्रू बनाया गया, टाइप के थ्रू बनाया गया। तो मैं यहाँ पर सिंपल चलूँगा और किसी पे भी क्लिक करता हूँ। लेट सपोज मैंने स्लाइसर पे क्लिक कर दिया, तो मैं टाइप के हिसाब से बनाऊँगा, ओके करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर स्लाइसर बन के तैयार हो गया। देखो स्लाइसर बन के तैयार हो गया ना जी। और उसके बाद से आप क्या करोगे, अभी जब क्लिक करोगे तो आप चेंज होगा, सिर्फ एक कलर चेंज, एक पे चेंज होने वाला है। तो अब मुझे इसको चेंज करने के लिए मुझे सभी में बनाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट कनेक्शंस पे। जितनी भी पीवेट टेबल है सब पे मैं चेक कर दूंगा और सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ये मेरा जो स्लाइसर है सभी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। द थिंग इज दिस, तो सभी पे चेंज होगा। अब मैं जैसे ओके करूँगा और कमर्शियल पे करूँगा तो सारे के सारे मेरे यहाँ पे चेंज होंगे, ग्राफ मेरे सारे चेंज होने वाले हैं। तो ये चीज़ था। और इसकी भी अगर आपको चेंजेस कुछ करने हैं ना, तो ऐसे कर देते हैं। इसमें साइज एंड प्रॉपर्टीज पे ऑप्शन होता है, और पोजीशन लेआउट एवरीथिंग इज परफेक्ट आई थिंक। रोटेशन हाइट वेट सब कुछ ठीक है, पोजीशन पे चले जाओ। बटन साइज को अगर आपको बढ़ाना बटन का हाइट को बढ़ाना, थोड़ा सा बटन हाइट को ऐसे बढ़ा सकते हो, तो छोटा ही कर दो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा भी बना देंगे स्लाइसर। इसी पे ही क्लिक करते हैं और वो लोकेशन वाइज आई थिंक है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि पावर चार्ट एनालिसिस पे चलते हैं और स्लाइसर पे चलते हैं। स्लाइसर पे चलने के बाद लोकेशन पे चेक करते हैं और ओके करते हैं। लोकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं साइड में, और इस पे की भी हम लोग रिपोर्ट कनेक्शन सभी टेबल सभी सभी के सभी चार्ट्स पे करेंगे। ओके ओके ओके, सभी पे कर देते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है। सभी पे हो गया मेरे पास पीवट चार्ट्स का एवरीथिंग, ओके। तो अब जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे मेरे चार्ट चेंज होने वाले हैं, ठीक है जी। और इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद इसका भी हम लोग बटन साइज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बटन साइज को हम लोग क्या रख सकते हैं। तो साइज एंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं और इस पे चलते हैं। बटन साइज को थोड़ा सा, बटन की हाइट को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ताकि नीचे तक आ जाए। नीचे आके देखते हैं कहाँ तक है, ठीक है जी। और इसके हम लोग यहाँ तक ले आते हैं इसको, नीचे का, ठीक। और थोड़ा सा एक और बटन हाइट बढ़ा सकते हैं, ये बस डन। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और जैसे ही आप स्लाइस हटाओगे तो आपको पूरा पूरा डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा है यहाँ पे करके देख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दो। तो डैशबोर्ड वाला कुछ इस तरीके से अपना रियल एस्टेट एनालिटिक्स डैशबोर्ड, प्रॉपर्टी शोज बाय, सारा का सारा सेम कुछ
मैंने जैसा यहाँ पे मेरा अवेलेबल है, थोड़ा सा हाँ कलर में अगर चेंजेस होंगे क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं रखना था, तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। बाकी और कोई डैशबोर्ड चाहते हो और कोई क्वेरी हो अगर आपको एक्सेल के ऊपर, एक्सेल में आप कोई और डैशबोर्ड करके चाहते हो, अगर या डेटा क्लीनिंग के ऊपर आप एक्सेल में चाहते हो, या पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हो, कोई टॉपिक चाहते हो, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस डैशबोर्ड देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।